क्या आपको पता है भारत से श्रीलंका में जाने के लिए सिर्फ पहले एक ट्रेन की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और रोचक जुड़ी जानकारी में आपका स्वागत है। आज जो आपको भारत और श्रीलंका के बीच कुछ भयानक जानकारी देने वाला हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका जाने के लिए हमें बोट या फिर एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ता है। श्रीलंका जाने का कोई और रास्ता नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच गहरा समुद्र है। इस समुद्र को पार किए बिना आप श्रीलंका नहीं जा सकते। क्या आप जानते हैं कि भारत से श्रीलंका जाने का एक सीधा रास्ता भी था? भारत के चेन्नई से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक एक ट्रेन चलती थी। भारत से कोई भी व्यक्ति इस ट्रेन से सिर्फ एक टिकट लेकर श्रीलंका जा सकता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। यह रामायण काल का है। हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ रामायण कहता है कि भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को रावण ने हरण करके श्रीलंका ले गया था। प्रभु श्री राम माता सीता को बचाने के लिए बार बार लंका जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में गहरा समुद्र था। इस समस्या को हल करने के लिए श्री राम ने समुद्र देव को कई दिन पूजा किया, लेकिन कई दिन बाद भी समुद्र देव नहीं आए। श्री राम ने गुस्से में समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष बाण उठाया। जब प्रभु श्री राम ने यह कदम उठाया तो समुद्र देव डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। श्री राम को समुद्र देव ने कहा कि वे समुद्र पर पत्थरों का पुल बना लें। इन सभी पत्थरों का बोझ मैं उठाऊंगा। भगवान श्री राम ने बाद में वानरों की सेना की मदद से समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू किया। पुल महज 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था। पुल की लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। इस पुल को राम सेतु नाम दिया गया है। भारत के रामेश्वरम से यह पुल श्रीलंका के मन्नार से जुड़ता है। रामायण की यह कहानी बहुत पुरानी है। यह पुल समय के साथ कमजोर होकर टूटता रहा। आज इस पुल के केवल अवशेष हैं। कुछ समय पहले इन्हीं अवशेषों के ऊपर एक ट्रेन रूट बनाया गया था जो भारत को श्रीलंका से सीधे जोड़ता था। बोट मेल नामक ट्रेन भारत को श्रीलंका से जोड़ती थी। इंडोसिलोन भी नाम था इस ट्रेन का। ऐसी एक ट्रेन थी जो भारत से सीधा श्रीलंका जाती थी। बोट मेल को भारत में सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में से एक माना जाता है। 1900 के दशक से ही यह ट्रेन भारत और श्रीलंका को जोड़ती आ रही है। शुरुआत में इस ट्रेन का रास्ता कुछ अलग था। पहले यह ट्रेन चेन्नई से कुड़ी जाती थी, फिर लोग कुड़ी से श्रीलंका के कोलंबो तक स्टीमर बोट पर जाते थे। इस मार्ग पर पहुंचने में 21 घंटे 50 मिनट लगे। 1915 में पंबन ब्रिज बनने के बाद इस ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया। चेन्नई से धनुषकोडी तक अब ट्रेन चलती है। धनुषकोडी पहुंचने के बाद सभी यात्री स्टीमर नाव से तलाईमन्नार चले गए, जहां से दूसरी ट्रेन उन्हें सीधा कोलंबो तक ले जाती थी। टिकट में ही नाव, स्टीमर और अन्य ट्रेनों के टिकट शामिल थे। यात्रियों को भारत से श्रीलंका के लिए सिर्फ एक टिकट लेना होता था। इस नए रास्ता से मार्ग अधिक आसान हो गया। इस रास्ता से चलने पर पहले रास्ता से अधिक समय बच जाता था। यह ट्रेन लंबे समय तक लोगों को श्रीलंका ले जाती रही। 1964 में एक ऐसी घटना हुई कि इस ट्रेन का रूट हमेशा के लिए बदल दिया गया। जिस ट्रेन ने पिछले कई दशकों से भारत से लोगों को श्रीलंका ले जाने का काम किया था, वह अचानक हुई घटना का शिकार हो गई। 1964 तक सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन अचानक एक भयानक साइक्लोन तूफान आया जो सब कुछ बर्बाद कर डाला। 18 दिसंबर 1964 से 26 दिसंबर 1964 तक तूफान चला। इस दौरान इस तूफान के रास्ते में आने वाले सभी लोग मर गए। भारत में आने वाले सबसे तेज बवंडर तूफानों में से एक था यह तूफान। इस तूफान के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। 15 दिसंबर को अंडमान समुद्र क्षेत्र में हलचल हुई। 18 दिसंबर तक तूफान बवंडर बन गया था। 23 दिसंबर तक तूफान भयानक हो गया था। उस समय तूफान की हवा लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस तूफान ने अब भारत की ओर बढ़ना शुरू किया था। उसी दिन भारत के पंबन द्वीप पर तूफान आया। 26 दिसंबर को तूफान 3 दिन तक तबाही मचाने के बाद आखिरकार समाप्त हुआ, लेकिन तब तक उसने अपना कहर ढा दिया था। तूफान के समाप्त होने के बाद पता चला कि कितनी क्षति हुई है। भारत और श्रीलंका दोनों इस तूफान का शिकार हुए। इस तूफान ने श्रीलंका और भारत
दोनों को काफी नुकसान पहुंचाया था। लगभग 1800 लोगों को इस तूफान ने मार डाला था। एक रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक है। 22 दिसंबर को तूफान ने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा घेर लिया। तूफान के हमले में 700 मछली पकड़ने वाले जहाज और 5000 घर तबाह हो गए। पंबन देश में लगभग 1000 लोग मारे गए। इस तूफान को श्रीलंका में इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का नाम दिया गया था। पाम्बन द्वीप इस तूफान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। आइलैंड में 3000 से अधिक लोग घायल हो गए और फंस गए। इनमें से अधिकांश बाहर से आए हुए पर्यटक थे। तूफान ने लगभग 11 अरब रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस तूफान ने पाम्बन ब्रिज, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता था, को बर्बाद कर दिया था। देश में मौजूद सभी संचार लाइनों को नष्ट कर दिया गया था। भारत में घायल लोगों ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया और मदद के लिए हर जगह भटकते रहे। हेलीकॉप्टर से लोगों की मदद की गई। जब तूफान थम गया, एयरफोर्स ने लोगों को भोजन दिया और घायलों को अस्पताल भेजा। धनुषकोडी तूफान था जो किसी भी घटना या शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। धनुषकोडी ने भारत और श्रीलंका को ट्रेन से जोड़ा। धनुषकोडी चेन्नई से चलने वाली बोट मेल ट्रेन का आखिरी स्टेशन था। धनुषकोडी से श्रीलंका जाने के लिए स्टीमर बोट प्रयोग किए जाते थे। धनुषकोडी से कोलंबो की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर थी। धनुषकोडी को साइक्लोन तूफान ने बर्बाद कर दिया था। इस छोटे से टाउन में से 800 लोग इस तूफान से मर गए। धनुषकोडी साइक्लोन तूफान से पहले पाम्बन द्वीप का व्यापारिक केंद्र था। धनुषकोडी को कमर्शियल सेंटर कहा जाता था क्योंकि इस छोटे से शहर में एक रेलवे स्टेशन, एक कस्टम ऑफिस, एक पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, 2 मेडिकल कॉलेज, एक रेलवे हॉस्पिटल, एक पंचायत यूनियन डिस्पेंसरी और एक हायर एलिमेंट्री स्कूल था। इस पूरे टाउन को साइक्लोन तूफान ने बर्बाद कर दिया। इस टाउन में एक भी इमारत इस तूफान से बच गई नहीं थी। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन भी तूफान से ध्वस्त हो गया था। भारत और श्रीलंका को जोड़ने का मुख्य स्थान यही था। बोट मेल की एक पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को धनुषकोडी की ओर ले जा रही थी जब यह साइक्लोन तूफान धनुषकोडी पहुंचा था। 22 दिसंबर 1964 की अंधेरी रात था। यह रात के लगभग 11 बज रहा था। ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, जो आने वाले खतरे से अनजान था। इस ट्रेन में यह हर दिन होता था। यात्रियों को यह ट्रेन हर दिन धनुषकोडी तक ले जाती थी, जहां यात्रियों के लिए स्टीमर तैयार होते थे। तूफान की वजह से ट्रेन को दिया जाने वाला खतरे का सिग्नल ट्रेन तक नहीं पहुंच पाया। तूफान ने बहुत बुरा मौसम बनाया। ड्राइवर ने सिग्नल का इंतजार किया। जब आगे से कोई संकेत नहीं मिला तो उसने रिस्क लेने का विचार किया। ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद ही ट्रेन तूफान की चपेट में आ गई। उस दिन तूफान की हवा की रफ्तार लगभग 280 किमी थी। आज इतनी तेज रफ्तार वाले तूफान को सुपर साइक्लोन तूफान कहते हैं। 23 फुट ऊंची इस तूफान से टकराने के बाद ट्रेन का हर डिब्बा समुद्र में गिर गया। इस दुर्घटना से कोई बच नहीं पाया। उस समय ट्रेन में लगभग 200 लोग थे। यह सभी लोग समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए खो गए। इस घटना को आज 56 वर्ष बीत चुके हैं। धनुषकोडी आज भी वीरान है। धनुषकोडी को इस घटना के बाद राज्य सरकार ने घोस्ट टाउन घोषित कर दिया था। साथ ही सरकार ने इस नगर को हैबिटेट और जीवित रहने के लिए खतरनाक घोषित किया है। इस नगर में अब कोई नहीं रहता। धनुषकोडी में अभी भी इमारतों के अवशेष हैं। इस टाउन की क्षति के बाद इंडिया से श्रीलंका जाने वाली ट्रेन और स्टीमर सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई। आज लोगों को भी याद नहीं है कि श्रीलंका जाने का भी कोई रास्ता था। आज की जोड़ी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।